KVS रिज़ल्ट पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के द्वारा मैं शुरू में किए जाने वाले वो सभी स्टेप्स बताना चाहूँगी जो हर क्लास टीचर को कर लेने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट टीचर्स को नज़र आने लगे और स्टूडेंट्स का डेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इस समय आपके सामने एक डैशबोर्ड जो नज़र आ रहा है, निर्जय शर्मा अग्रवाल मैडम का डैशबोर्ड हमने सैम्पल के लिए लिया हुआ है, क्लास 10th सी। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निर्जय मैडम को सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर और चेकर, इन तीनों के रूप में अलॉट किया गया है। इसी तरह लगभग सभी टीचर्स को जो जो रोल्स दिए गए होंगे वो यहाँ पर विजिबल हैं। अभी क्लास टीचर्स रोल के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले क्लास टीचर रोल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यू नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रारंभिक मेन्यू पूरे करने के बाद ही आपको डेटा सही तरीके से विजिबल हो पाएगा और आपके क्लास के कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स भी उसमें काम कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप स्टूडेंट लिस्ट या मैनेज रोल नंबर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर दें। इसके लिए आपको यह भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपकी स्टूडेंट लिस्ट में वो सभी स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हों जो आपकी क्लास में एनरोल हैं। अगर आपके सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में नज़र आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अन्यथा आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर वो पिछले सेशन में इसी विद्यालय में थे, तो आप उन्हें एक स्पेशल मेनू जो क्लास टीचर के अंदर उपलब्ध है, इम्पोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीवियस सेशन, इस मेन्यू के द्वारा अपनी क्लास में शामिल कर सकते हैं। पिछले साल के सभी स्टूडेंट्स यहाँ इस मेन्यू के अंदर विजिबल होंगे। यहाँ से आप उन्हें टिक करके आपके डिज़ायर्ड स्टूडेंट्स को अगली क्लास में ला सकते हैं। टिक करने के बाद में आपको उन्हें इंपोर्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास ले जाना होगा। अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज मिलता है कि एक स्टूडेंट अब इंपोर्ट नहीं हुआ या इतने स्टूडेंट्स इंपोर्ट नहीं हुए, तो इसके लिए आपको एडमिन से कांटेक्ट करना होगा ताकि उन्हें आप सही तरीके से इंपोर्ट कर सकें। अन्यथा यहाँ से अगर इंपोर्ट होकर के आपके पास आ जाते हैं तो आपकी क्लास की पूरी संख्या आपके पास नज़र आने लगेगी। अब आते हैं अगले मेन्यू की तरफ। अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से क्लास में बुला लेने के बाद आपको फिर से क्लास टीचर मेन्यू के अंदर मैनेज रोल नंबर्स में आ जाना चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में आपको सभी स्टूडेंट्स के सामने 1 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। हर स्टूडेंट के सामने 1 इस तरीके से लिखा हुआ रोल नंबर नज़र आएगा। तो आपको अपने रजिस्टर के क्रम के अनुसार जिस भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसे सेट कर लेना है और उसके बाद ही आपको यहाँ से इसे अपडेट कर लेना है। सबसे नीचे अपडेट रोल नंबर्स की बटन है। इस काम को क्लास 10th की कक्षा अध्यापिका ने पूरा कर लिया है और लगभग सभी रोल नंबर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई भी रोल नंबर यदि आपके पास गलत है तो रजिस्टर से मैच करके सही कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं जो आपकी क्लास में अब नहीं हैं और टीसी लेकर जा चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं, एक स्टूडेंट योगेश कुमार साकेत इस क्लास में अभी नहीं है, तो उसे हम डिलीट कैसे करेंगे या ऐसे स्टूडेंट्स को हम अपनी लिस्ट में से कैसे हटाएंगे। इसके लिए वापस आप आएंगे अपने होम सेक्शन पर। होम सेक्शन ये आपके पास नज़र आ रहा है। इस होम सेक्शन से क्लास टीचर मेन्यू पर और स्टूडेंट लिस्ट में आइए। आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। इसमें से जिस भी स्टूडेंट को आपको डीएक्टिवेट करना है उसका नाम आप सर्च करिए। जिस स्टूडेंट को डीएक्टिवेट करना है वो यहाँ पर नज़र आ गया है। और ये पहला कॉलम आप स्क्रॉल करके ऊपर से देखिए। पहला कॉलम आपको नज़र आ रहा है स्टेटस का, दूसरा पब्लिश ऑनलाइन रिज़ल्ट, रिपीटर। इन सभी कॉलम्स को भी आपको सही तरीके से पूरा करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th या 10th या किसी भी क्लास में रिपीटर है तो उसे भी यहाँ से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्टेटस से डीएक्टिवेट करना है किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए हमें उस स्टूडेंट के नाम के सामने की ये रेडियो बटन है जो आपको नज़र आ रही है पहले कॉलम की,
इस रेडियो बटन को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आना है। जैसे ही आप ड्रैग करने के लिए क्लिक करेंगे, स्टेटस चेंज के लिए मैसेज आएगा और स्टेटस चेंज होने पर यहाँ पर ये स्टूडेंट अब मार्कशीट जनरेशन या आपके स्टूडेंट लिस्ट में नज़र आना बंद हो जाएगा। तो योगेश कुमार साकेत इस स्टूडेंट को यहाँ से अभी हमने डीएक्टिवेट किया और अब हम जा कर के फिर से क्लास टीचर में चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट लिस्ट मैनेज रोल नंबर में लास्ट में जो नाम था वो अब नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट डीएक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद का अगला बहुत ज़रूरी काम जो लगभग हर टीचर को करना है वो है आपके पास मैनेज सब्जेक्ट्स। यू हैव टू मैनेज द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैनेज सब्जेक्ट्स मेन्यू पर आकर के आपको हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट को चेक बॉक्स की हेल्प से टिक करना है। सभी स्टूडेंट्स के सभी ऑप्ट किए हुए सब्जेक्ट्स को आपको टिक कर लेना है। आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को इस तरीके से भी पूरा टिक कर सकते हैं। टॉप रो में जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसे टिक करेंगे तो सारे के सारे टिक हो जाएंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आप इस तरह से टिक करिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को आप सिलेक्शन मेथड के द्वारा एक एक स्टूडेंट के सामने जा कर के टिक करिए। तो इस तरह से आपको स्ट्रीम मैनेजमेंट को भी टिक करने के बाद अपडेट बटन की हेल्प से अपडेट कर देना है। इन सारे स्टेप्स के बाद ही क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर को उनके स्टूडेंट्स की लिस्ट किसी भी मंथली टेस्ट में या जहाँ पर भी आपको मार्क्स फिल करने हैं वहाँ पर नज़र आएगी, अन्यथा वो लिस्ट नज़र नहीं आएगी। अभी ये सारे प्रोसेस के बाद हम देख सकते हैं हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट नज़र आने लगेगी। सभी सब्जेक्ट टीचर्स को इस कक्षा के स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी। इसी प्रकार और सभी मेन्यू पर हम समय रहते छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से और लर्न करेंगे। आज के लिए सभी क्लास टीचर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी मेन्यूज़ को क्लिक करके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्पिंग मेन्यूज़ आपके सामने हैं। कृपया समय रहते उन पर लॉगिन करिए और एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। इतने जो स्टेप्स अभी बताए गए हैं ये मिनिमम स्टेप्स सभी कक्षा अध्यापकों को पूरे कर लेने हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।